सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है सार्थक कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि आप सभी प्यारे साथियों को पता है, हमने उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2024 की भर्तियों के लिए एकलव्य सीरीज स्टार्ट की है, जिसकी क्लासेस काफी समय पहले स्टार्ट हो चुकी हैं। यदि आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी तो उनको अवश्य देख लें। उसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, प्ले लिस्ट बनी हुई है। आप क्रम वाइज तरीके से सारी क्लासेजों को ले सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। जैसा कि आप सभी प्यारे साथियों को पता है, हमने रीजनिंग में एक नए चैप्टर को स्टार्ट किया है जिसका नाम है सिलोगिज्म। क्या दोस्तों? सिलोगिज्म। आज ये इस चैप्टर की तीसरी क्लास है। 2 क्लासेस मैंने आपको करा दी हैं। यदि आपने वो क्लासेस नहीं देखी तो उनको अवश्य देख लें। ठीक है दोस्तों, उन 2 क्लासेस को देखने के बाद ही आप इस क्लास को देखें। ठीक है, तो चलिए बिना देर के हुए आज की हमारी रीजनिंग की सिलोगिज्म की तीसरी क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जो प्यारे दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, दोस्तों में शेयर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आज हमारी कौन सी क्लास है? कथन एवं निष्कर्ष की आज हमारी तीसरी क्लास है। ठीक है, पिछली क्लास का मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूं कि पिछली क्लास में हमने क्या सीखा था, उसके बाद हम आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैंने आपको पिछली क्लास में क्या बताया था? जब हमारे पास 2 स्टेटमेंट होती हैं और दोनों कैसी होती हैं? पॉजिटिव होती हैं। दोनों कैसी होती हैं? पॉजिटिव होती है। अब हम उन दोनों को मर्ज करना है, तो उन दोनों को मर्ज करने के बाद जो हमारा निष्कर्ष निकलता है ना, वो कैसा निकलता है दोस्तों? पॉजिटिव निकलता है। वो कैसा निकलता है? पॉजिटिव निकलता है। अर्थात 2 जो कथन होते हैं, 2 पॉजिटिव कथनों को मिलाने से जो निष्कर्ष निकलता है वो एक पॉजिटिव निकलता है। यानी 2 पॉजिटिव स्टेटमेंट को मिलाने से जो कंक्लूजन निकलता है वो पॉजिटिव निकलता है। ये पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, रूल नंबर 1 आपको याद होगा। ठीक है, और मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था जो हमारे पास पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है उसका जो हमारा कंक्लूजन बनता है वो पॉजिटिव ही बनता है, नेगेटिव का नेगेटिव ही बनता है। यही तो बताया था, बिल्कुल बताया था। और मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि हम 100 यानी ऑल का तो सम बना सकते हैं, ऑल का तो सम बना सकते हैं, लेकिन सम का हम ऑल नहीं बना सकते। क्या दोस्तों? सम का हम ऑल नहीं बना सकते। यानी 100 का तो हम 50 बना सकते हैं, लेकिन 50 का हम 100 नहीं बना सकते। ये पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था। और मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपसे कहा था कि अगली क्लास में हम जानेंगे कि माइनस से माइनस को ऐड करते हैं, मर्ज करते हैं तो क्या बनता है, प्लस से माइनस को मर्ज करते हैं तो क्या बनता है। ये आज हम सीखेंगे। ठीक है, तो हमने ये सब पिछली क्लास की बातें थी जो आपको याद होगा, थोड़ा सा रिवीजन हो गया होगा। ठीक है, पिछली क्लास का ये क्वेश्चन रिवीजन कर लेते हैं, उससे आपको और याद आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, पिछली क्लास वाला ही क्वेश्चन है, जैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको बताऊं। चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। देखिए स्टेटमेंट हम पहले क्या करते हैं? नंबरिंग करते हैं। ऑल है तो ऑल की वैल्यू कितनी आती है? 100 आती है। स्टेटमेंट कैसी है? तो आप कहेंगे पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू कितनी आती है? 50 आती है। कितनी आती है? 50 आती है। तो अब दूसरे को देखिए, सम इंजीनियर, सम की वैल्यू कितनी आती है? तो आप कहेंगे 50 आती है। अब हमारे पास स्टेटमेंट कैसी है? तो आप कहेंगे पॉजिटिव है। कैसी है? पॉजिटिव है। तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू कितनी होगी? तो भी ये भी 50 होगी। कितनी होगी? ये भी 50 होगी। इतने हमने नंबरिंग कर ली, बिल्कुल कर ली। अब इन दोनों को मिलाने से क्या बनेगा दोस्तों? दोनों स्टेटमेंट कैसी हैं? तो आप बताएंगे पॉजिटिव है। कैसी है? पॉजिटिव है। अब दोनों को मिलाने से जो बनेगा ना दोस्तों कंक्लूजन, वो भी कैसा बनेगा? पॉजिटिव बनेगा। कैसा बनेगा? पॉजिटिव बनेगा। ये आपको याद है? बिल्कुल याद है। सबसे पहले हम पहले कंक्लूजन को देखते हैं। सम डॉक्टर्स आर इंजीनियर। सम डॉक्टर आर इंजीनियर। अब इसके लिए हमको कौन सा स्टेटमेंट चाहिए? तो आप कहेंगे सम इंजीनियर आर टीचर, सम टीचर आर डॉक्टर। इसमें क्या लिख रहा है? सम डॉक्टर आर इंजीनियर। मतलब हमको मर्ज तो करना पड़ेगा, मर्ज तो करना पड़ेगा। पहले हम इनकी नंबरिंग कर लेते हैं। सम की वैल्यू कितनी होती है? 50 होती है। स्टेटमेंट कैसी है? तो आप कहेंगे पॉजिटिव है। कितनी होगी ऑब्जेक्ट की वैल्यू? 50 होगी। दूसरा कंक्लूजन देखिए, ऑल की वैल्यू कितनी होती है? 100 होती है। और स्टेटमेंट कंक्लूजन कैसी है हमारी? पॉजिटिव है। तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू कितनी होगी? 50 होगी। ऐसी कर लीजिए 50, इसकी कितनी होगी? 50 होगी। ये तो 9 है। अब देखिए जब हमारे पास 2 पॉजिटिव स्टेटमेंट है, कैसे स्टेटमेंट है? पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव बन सकता है? पॉजिटिव से नेगेटिव बन सकता है? नहीं बन सकता। अर्थात ये जो हमारे लास्ट के 2 कंक्लूजन थे ये तो हमने वैसे ही काट दिए, ये तो हमने वैसे ही काट दिए। अब इन तीनों को देखते हैं, कैसे देखते हैं। अब इसको मर्ज करेंगे दोस्तों पहले स्टेटमेंट को, तो कैसे बनेगा? मैंने आपसे पहले क्या बताया था? दोनों में एक कॉमन होना चाहिए। दोनों स्टेटमेंट में से कोई एक कॉमन होना चाहिए, और उस कॉमन की वैल्यू, किसी एक कॉमन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 100 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 100 होनी चाहिए। दोनों भी 100 हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। हमको तो एक ही 100 चाहिए। क्या? हमको एक 100 चाहिए, ये आवश्यक है। अगर किसी एक की भी वैल्यू 100 नहीं है
तो वो मर्ज नहीं हो सकते। क्या दोस्तों, वो मर्ज नहीं हो सकते, ये मैंने पहले आपको बताया था। अब इन दोनों को मर्ज करने के लिए हमारे पास कॉमन क्या है, तो आप कहेंगे टीचर कॉमन है, यहाँ भी टीचर है, यहाँ भी टीचर है, ये दोनों मर्ज हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। कैसे मर्ज हो जाएंगे, क्योंकि इस वाले टीचर की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 100 है। ऑल टीचर, ऑल की वैल्यू कितनी होती है, 100 होती है, तो इस टीचर की वैल्यू 100 है और इसकी 50 है। हमको 50 से क्या लेना, हमको तो 100 चाहिए, हमको तो 100 चाहिए, यानी इसकी वैल्यू 100 है, तो बिल्कुल मर्ज हो जाएंगे, बिल्कुल मर्ज हो जाएंगे। अब बना लीजिए इसको, कैसे बनेगा, जो हमारा तीसरा स्टेटमेंट बनेगा वो कैसा बनेगा, सम इंजीनियर आर डॉक्टर्स, या ऐसे बना लीजिए सम डॉक्टर आर इंजीनियर, कैसे भी बना लीजिए, ठीक है। तो अब देखिए कैसे बनेगा, डॉक्टर की वैल्यू कितनी है, 50 है, कितनी है, 50 है। इंजीनियर की वैल्यू कितनी है, 50, 50 बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, 50 तो 50 ही रह सकता है। तीसरे को देखिए, सम ऑल डॉक्टर्स आर इंजीनियर, डॉक्टर की वैल्यू कितनी है, 50, और इसने कितनी बना दिया, 100, तो 50 की वैल्यू को क्या 100 बना सकते हैं, तो आप कहेंगे नहीं बना सकते। 50 की वैल्यू को क्या हम 100 बना सकते हैं, तो आप कहेंगे नहीं बना सकते। इसको देखिए, सम डॉक्टर्स आर टीचर, सम डॉक्टर आर टीचर, इसके लिए हमको मर्ज करने की जरूरत नहीं है, ये तो हमारे पहले वाले से हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखिए इसमें डॉक्टर है, ऑल टीचर आर डॉक्टर, तो इसी से बन जाएगा ना, सम डॉक्टर्स आर टीचर, और डॉक्टर की वैल्यू कितनी है, 50, टीचर की वैल्यू कितनी है, 100, तो टीचर की वैल्यू 50 तो बना ही सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। तो हमारा कौन कौन सा, फर्स्ट और थर्ड, कौन सा, फर्स्ट और थर्ड कंक्लूजन हमारा फॉलो करते हैं। कौन कौन से दोस्तों, फर्स्ट और थर्ड कंक्लूजन हमारा निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। आपको समझ में आया, ये था पिछली क्लास का क्वेश्चन जो मैंने आपको रिवीजन करा दिया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ठीक है। यदि नहीं आया है दोस्तों तो एक बार आप पुरानी क्लास को फिर से देखना, क्लास नंबर 2 को, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलें अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ से दोस्तों हमारा जो नया टॉपिक है वो स्टार्ट होता है, यानी नया जो नियम है, नया रूल वो स्टार्ट होता है। मैंने आपको क्या बताया, पॉजिटिव से पॉजिटिव को मर्ज करना बताया, जिससे पॉजिटिव कंक्लूजन बनता है। अब मैं आपको बताऊंगा नेगेटिव से नेगेटिव को जब ऐड करते हैं तो क्या कंक्लूजन बनता है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, नेगेटिव से जब भी आपको दो स्टेटमेंट जो है नेगेटिव मिले, क्या दोस्तों, दो स्टेटमेंट जो है वो नेगेटिव मिले और उनको मर्ज करने के बाद जो कंक्लूजन बनना हो वो गलत होगा। क्या होगा, वो गलत होगा। क्यों गलत होगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जब दो नेगेटिव स्टेटमेंट को हम ऐड करते हैं, मर्ज करते हैं, तो हमारा कोई भी रिलेशन नहीं बनता। क्या दोस्तों, जो हमारा कोई भी रिलेशन नहीं बनता, अर्थात दो नेगेटिव स्टेटमेंट को हम मर्ज नहीं कर सकते। क्या दोस्तों, दो नेगेटिव स्टेटमेंट को हम मर्ज नहीं कर सकते। क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर हुआ। कैसे बताएंगे दोस्तों, पहले स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, नो लॉयंस इज कैट, कैसी स्टेटमेंट है, नेगेटिव है, कैसी स्टेटमेंट है, नेगेटिव है। ऑब्जेक्ट की वैल्यू कितनी होगी, 100 होगी, ऑब्जेक्ट की वैल्यू कितनी होगी, 100 होगी। यहाँ नो है, नो की वैल्यू कितनी होगी, 100 होगी, नो की वैल्यू कितनी 100 होगी, कितनी होगी, 100 होगी। देखिए यहाँ नो कैट है, यहाँ कैट है, तो मर्ज तो हम कर सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट कैसी हैं, नेगेटिव है, दोनों स्टेटमेंट कैसी हैं, नेगेटिव है। और जब तो दो नेगेटिव स्टेटमेंट होती हैं तो उनको हम मर्ज नहीं कर सकते। क्या दोस्तों, दो नेगेटिव स्टेटमेंट को हम मर्ज नहीं कर सकते, याद रखेंगे, बिल्कुल। दो पॉजिटिव स्टेटमेंट को हम मर्ज कर सकते हैं तो पॉजिटिव कंक्लूजन बनता है, लेकिन जब दो नेगेटिव स्टेटमेंट की बात आती है तो हम उनको मर्ज नहीं कर सकते, क्योंकि उनसे कोई रिलेशन नहीं बनता। समझ में आया, बिल्कुल आया। तो देखिए जहां भी इन दोनों से बनाओ, पहले इसको देख लेते हैं कंक्लूजन को, सम कैट आर नॉट लोएन, सम कैट आर नॉट लोएन। इसके लिए क्या हमको इनको मर्ज करने की जरूरत है, नहीं तो आप कहेंगे पहले जो स्टेटमेंट है ना उससे ही सॉल्व हो जाएगा, पहले स्टेटमेंट से ही सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। देखिए स्टेटमेंट तो हमारी नेगेटिव है, तो क्या पॉजिटिव कंक्लूजन बन सकता है, तो क्या पॉजिटिव निष्कर्ष बन सकता है, तो आप कहेंगे नहीं। तो ये नीचे के देखिए, ये तो पॉजिटिव है, ये तो पॉजिटिव है, तो ये तो बन नहीं सकते। तो नीचे के जो दो कंक्लूजन है वो तो हमने वैसे ही काट दिए। अब इनको देखिए, नो रैट इज कैट, नो रैट इज कैट, नो रैट इज कैट के लिए क्या हमको दोनों को मर्ज करने की जरूरत है, तो आप कहेंगे नहीं, यानी ये किससे निकलेगा, दूसरे स्टेटमेंट से निकलेगा, ठीक है। अब इसको देखिए, नो लॉयन इज कैट, नो लॉयन कैस, मतलब इसको मर्ज करने की जरूरत है, मतलब इनको मर्ज करने की जरूरत है। इसमें लॉयन है और यहाँ रेट है, तो ये तो मिलेंगे नहीं, इनको तो मर्ज करना है। अब मर्ज तो होंगे ही नहीं, दो नेगेटिव स्टेटमेंट मर्ज तो होते ही नहीं है दोस्तों आपस में, क्योंकि इनमें कोई रिलेशन ही नहीं होता। तो ये वाला तो हमारा कंक्लूजन वैसे ही गलत हो जाएगा, ये वाला कंक्लूजन हमारा गलत हो जाएगा। इसको देखिए, सम लॉयन आर नॉट कैट, सम लॉयन आर नॉट रेट, तो इसको मर्ज करने के लिए भी हमको चाहिए, मतलब लॉयन और रेट तो दोनों अलग अलग स्टेटमेंट में, इनको तो हमको मर्ज करना है, और दो नेगेटिव स्टेटमेंट तो मर्ज नहीं हो सकते, अर्थात ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। सम रेट आर नॉट लॉयन, ये भी गलत हो जाएगा। यानी आपको समझ में आया मैं क्यों समझा रहा हूं दोस्तों, क्योंकि दो जो नेगेटिव स्टेटमेंट होती हैं उनको हम मर्ज नहीं कर सकते। समझ में आया,
बिल्कुल आ गया होगा। ठीक है, नहीं आया तो अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उससे और क्लियर हो जाएगा। इसको देखिए, सम की वैल्यू कितनी 50, इस कंक्लूजन कितनी है तो आप कहेंगे नेगेटिव है। कंक्लूजन कैसी है, नेगेटिव है तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100। नो की वैल्यू 100, कंक्लूजन कैसी है तो आप कहेंगे नेगेटिव है, इसकी वैल्यू भी 100, यानी ऑब्जेक्ट की वैल्यू भी 100। अब देख लीजिए, नो सम कैट आर नॉट लॉयन, सम कैट आर नॉट लॉयन, और यहाँ कितनी कैट है 100 है, कैट की वैल्यू 50 हो सकती है, बिल्कुल। लॉयन की वैल्यू 100 है, बिल्कुल, यानी पहला सही। और दूसरे को देखते हैं, नो रैट इज कैट, नो रैट इज कैट, दोनों की वैल्यू 100 है, दोनों की वैल्यू 100 हो सकती है, बिल्कुल, यानी कि पहला कौन सा दोस्तों, पहला और दूसरा निष्कर्ष हमारे अनुसरण करते हैं। क्या दोस्तों, पहला और दूसरा कंक्लूजन हमारा फॉलो करता है। आपको समझ में आया दोस्तों, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। याद क्या रखना है, देखिए, दो पॉजिटिव स्टेटमेंट को ऐड करते हैं तो पॉजिटिव कंक्लूजन बनता है, दो नेगेटिव स्टेटमेंट को ऐड करते हैं तो कोई रिलेशन नहीं बनता है, अर्थात हम उनको ऐड नहीं कर सकते, उनको मर्ज नहीं कर सकते। याद रखेंगे, बिल्कुल। ये नहीं समझ में आया, अगले वाला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, पहले वाले जैसा क्वेश्चन है, 2 से 3 सेकंड में आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बताइए, चलिए मैं आपको बताऊं, चलिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले देखिए, स्टेटमेंट कैसी है तो आप कहेंगे नेगेटिव है। कैसी है, नेगेटिव है, यानी दोनों स्टेटमेंट कैसी है, नेगेटिव है, मतलब ये मर्ज नहीं हो सकती, मतलब ये मर्ज नहीं हो सकते। अब देखिए, नो की वैल्यू कितनी होती है 100 होती है, स्टेटमेंट कैसी है, नेगेटिव है, तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू कितनी होगी, ये भी 100 होगी। नो की वैल्यू कितनी होती है 100 होती है, स्टेटमेंट कहती है नेगेटिव है, तो नेगेटिव में ऑब्जेक्ट की वैल्यू कितनी होती है तो आप कहेंगे ये भी 100 होती है, बिल्कुल बिल्कुल याद होगा। अब इनको देखिए, सम पेन आर नॉट बुक, सम पेन आर नोट बुक, सम पेन आर नोट बुक को क्या करने के लिए हमको मर्ज करना पड़ेगा तो नहीं कहेंगे, आप कहेंगे नहीं, पहले स्टेटमेंट से, किससे, पहले स्टेटमेंट से ये सॉल्व हो जाएगा। दूसरा देखिए, नो बुक इज पेन, नो बुक इज पेन के लिए क्या हमको इसको मर्ज करना है तो आप कहेंगे नहीं, इसके लिए भी हमारा पहला स्टेटमेंट काफी है। दूसरा देखिए, सम बुक आर नॉट कॉपी, सम बुक आर नॉट कॉपी के लिए हमको इसको मर्ज करना है तो आप कहेंगे नहीं, यानी कि इसके लिए हमारा कौन सा, दूसरा स्टेटमेंट काफी है। नो देखिए, नो कॉपीज बुक, नो कॉपीज बुक के लिए क्या हमको इसको मर्ज करना है तो आप कहेंगे नहीं, इसके लिए भी हमारा दूसरा स्टेटमेंट काफी है। बस ये दूसरा पढ़ेंगे, ये सॉल्व हो जाएगा। मैं अभी आपको बताऊंगा कैसे सॉल्व होगा। देखिए, सम पेन आर नॉट कॉपी, सम पेन आर नॉट कॉपी, इसके लिए तो हमको मर्ज करना पड़ेगा, इसके लिए तो हमको मर्ज करना पड़ेगा। यहाँ पेन लिख रहा है, यहाँ कॉपी लिख रहा है, तो इसको तो मर्ज करना पड़ेगा। अब दो कैसे स्टेटमेंट है तो आप कहेंगे नेगेटिव स्टेटमेंट है। अब नेगेटिव स्टेटमेंट तो ऐड नहीं होती, अर्थात ये जो वाला यानी पांचवा और छठा, ये जो कंक्लूजन है हमारे, ये नहीं बनेंगे, ये गलत है। क्यों, क्योंकि हम नेगेटिव स्टेटमेंट को ऐड नहीं कर सकते। ये क्लियर। अब इनमें से देखते हैं कौन कौन से सही है। सम पेन आर नोटबुक, सम पेन आर नोटबुक, देखिए पहले हमारे स्टेटमेंट कैसी है तो आप कहेंगे नेगेटिव। अब यहाँ पे कोई पॉजिटिव तो कंक्लूजन है नहीं, पॉजिटिव तो कंक्लूजन है नहीं जिसको हम काट देते, सारे नेगेटिव है, सारे नेगेटिव है, तो वैसे नहीं कटेगा। देखिए, सम पेन इज बुक, सम पेन आर नोटबुक, सम पेन आर नोटबुक, पेन की वैल्यू कितनी है 100, 100 की 50 हो सकती है, बिल्कुल। और बुक की वैल्यू कितनी है 100, तो 100 हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल। अब मैं यहाँ पे बार बार दोस्तों 100 50 क्यों नहीं लिख रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा। सम की वैल्यू 100 होती है, स्टेटमेंट अगर नेगेटिव होती है तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू कितनी होती है तो आप कहेंगे 100 होती है। ठीक है, ये आपको याद होगा। और ऑब्जेक्ट जब हमारी स्टेटमेंट पॉजिटिव होती है तो उसकी ऑब्जेक्ट की वैल्यू कितनी होती है तो आप कहेंगे 50, ये आपको पता होगा। नो बुक इज पेन, नो बुक इज पेन, बुक की वैल्यू कितनी है तो आप कहेंगे 100, 100 हो सकती है, बिल्कुल। पेन की वैल्यू कितनी है 100, 50 हो सकती है, 100 होगी ये भी, तो ये भी बन सकता है। नेक्स्ट देखिए, सम बुक आर नॉट कॉपी, सम बुक आर नॉट कॉपी, बुक की वैल्यू कितनी 100, 50 हो सकती है, बिल्कुल। कॉपी कितनी 100, बिल्कुल, यानी ये भी बन सकता है। और निष्कर्ष 4 भी बन सकता है, यानी हमारे निष्कर्ष फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, कौन से, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ निष्कर्ष हमारे फॉलो करते हैं, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ निष्कर्ष हमारे अनुसरण करते हैं। आपको समझ में आया, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा दोस्तों। मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि आसानी से आसान भाषा में समझा सकूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, चलें आगे। चलिए, नहीं समझ में आया, अब एक बार फिर से देखना इस क्वेश्चन को, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब मैंने आपको दो चीजें बता दी। क्या बता दी, एक तो मैंने आपको पॉजिटिव से पॉजिटिव स्टेटमेंट को ऐड करना बता दिया, क्या बनता है, पॉजिटिव बनता है। दूसरा मैंने आपको क्या बता दिया, नेगेटिव से नेगेटिव स्टेटमेंट को ऐड करते हैं तो क्या बनता है, नो रिलेशन बनता है। क्या बनता है, नो रिलेशन बनता है, अर्थात ये आपस में ऐड नहीं हो सकती, ये मैंने आपको बता दिया। अब जो मैं आपको बताता हूँ वो दोस्तों बताता हूँ पॉजिटिव से नेगेटिव को ऐड करने की। क्या दोस्तों, पॉजिटिव से, अब जब हम पॉजिटिव
और नेगेटिव स्टेटमेंट को ऐड करेंगे तो कंक्लूजन क्या बनेगा ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, 3 ट्रिक हमने जान ली, बिल्कुल तीसरी ट्रिक को अब हम जानेंगे। ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव को ऐड करते हैं तो क्या बनता है, तो आप कहेंगे नेगेटिव बनता है। क्या बनता है, नेगेटिव बनता है। अर्थात जब हमारे पास एक स्टेटमेंट पॉजिटिव हो, एक स्टेटमेंट नेगेटिव हो, तब हम उनको ऐड करते हैं तो क्या बनता है, नेगेटिव कंक्लूजन बनेगा। क्या बनेगा, नेगेटिव कंक्लूजन बनेगा। समझ में आया, बिल्कुल। कैसे बनेगा देख लेते हैं अभी। चलिए पहले स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। ऑल पेन आर बॉल, ऑल पेन आर बॉल, ऑल पिन, पिन की ऑल की वैल्यू कितनी होती है, 100 होती है। स्टेटमेंट कैसी है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव में ऑब्जेक्ट की वैल्यू कितनी होती है, 50 होती है। कितनी होती है, 50 होती है। दूसरे को देखिए, नो बॉल इज गेम, नो बॉल इज गेम, नो की वैल्यू कितनी होती है, 100 होती है। स्टेटमेंट कैसी है, तो आप कहेंगे नेगेटिव है। नेगेटिव में ऑब्जेक्ट की वैल्यू कितनी होती है, 100 हो सकती है। कितनी होती है, 100 होती है। अब इन सबको मर्ज करने के लिए हमको तो एक कॉमन चाहिए। क्या चाहिए, कॉमन चाहिए। और कॉमन हमारे पास क्या है, बॉल है। क्या है, बॉल है। और दूसरी जो हमारी रूल है, दूसरा जो नियम है वो क्या कहता है, दोनों में से किसी एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए। दोनों में से किसी एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए। क्या दोनों में से किसी एक की वैल्यू 100 है, तो आप कहेंगे बिल्कुल इस वाले की 100 है, यानी ये दोनों आपस में मर्ज हो सकते हैं। क्या दोस्तों, आपस में मर्ज हो सकते हैं। करते हैं तो क्या बनता है, नेगेटिव बन सकता है। क्या बनता है, नेगेटिव बनता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले सम बॉल आर नॉट पेन, सम बॉल आर नॉट पेन, इसके लिए क्या हमको मर्ज करना है, तो आप कहेंगे नहीं, पहले जो हमारा स्टेटमेंट है उससे काम चल जाएगा। आगे देखिए, सम गेम आर नॉट बॉल, इसको मर्ज करना है, नहीं करना, यानी दूसरे जो हमारा स्टेटमेंट है उससे काम चल जाएगा। आगे देखिए, सम बॉल आर पिन, सम बॉल आर पिन, इससे क्या हमको मर्ज करना है, नहीं, तो आप कहेंगे नहीं करना, पहले स्टेटमेंट से हमारा काम चल जाएगा। सम गेम आर बॉल, सम गेम आर बॉल, क्या हमको इसको मर्ज करना है, नहीं, आप कहेंगे दूसरे स्टेटमेंट से हमारा काम चल जाएगा। जहां तक मर्ज ना करना पड़े वहां पे नेगेटिव है तो नेगेटिव स्टेटमेंट बनेगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही कंक्लूजन बनेगा। तो मतलब जब हमको मर्ज करना पड़े, जब मर्ज करना पड़े तब मैं आपको बता रहा हूँ, पॉजिटिव और नेगेटिव को मर्ज करेंगे तो नेगेटिव स्टेटमेंट बनेगा। अगर नहीं मर्ज करना, वैसे ही सॉल्व हो रहा है कंक्लूजन, वैसे ही पहले स्टेटमेंट से ही बनना है जो कि पॉजिटिव है, तो हमको मर्ज करने की क्या जरूरत है, नहीं है ना जरूरत, तो आप कहेंगे बिल्कुल। आगे देखिए, सम पिन आर बॉल, सम पिन आर बॉल को क्या हमको पिन यहाँ पे है, बॉल यहाँ पे, बॉल यहाँ पे भी है, तो इसको पहला जो हमारा स्टेटमेंट है उससे काम चल जाएगा। आगे देखिए, सम बॉल आर नॉट गेम, सम बॉल आर नॉट गेम, इसके लिए मर्ज करना है, नहीं करना, तो आप कहेंगे दूसरे स्टेटमेंट से काम चल जाएगा। क्या चल जाएगा, दूसरे से चल जाएगा। ऑल बॉल आर पिन, ऑल बॉल आर पिन, इसको मर्ज करना है, नहीं करना, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे हमारा जो काम चल जाएगा वो किससे चल जाएगा, आप कहेंगे पहले स्टेटमेंट से काम चल जाएगा। दूसरा देखिए, ऑल गेम आर बॉल, ऑल गेम आर बॉल के लिए हमारा क्या चाहिए, दूसरा स्टेटमेंट, अर्थात ये हमारे अभी मर्ज करने वाली कंडीशन नहीं है, अगले क्वेश्चन में मर्ज वाली आएगी। अब देखिए, क्या हमको देखिए पहला हमारा स्टेटमेंट कैसा है, तो आप कहेंगे पॉजिटिव है, और इसके लिए हमको कौन सा चाहिए, पहले कंक्लूजन के लिए पहला ही स्टेटमेंट चाहिए जो कि पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव से नेगेटिव बन सकता है, तो आप कहेंगे नहीं बन सकता। पॉजिटिव से नेगेटिव बन सकता है, आप कहेंगे नहीं बन सकता। दूसरे को देखिए, सम गेम आर नॉट बॉल, दूसरा कैसा है, नेगेटिव है, और दूसरा हमारे पास स्टेटमेंट कैसा है, तो आप कहेंगे नेगेटिव है, अर्थात नेगेटिव से नेगेटिव बन सकता है, नेगेटिव से नेगेटिव बन सकता है। देखिए, सम गेम, सम की वैल्यू कितनी होती है, 50, कंक्लूजन कैसा है, तो आप कहेंगे नेगेटिव है, ऑब्जेक्ट की वैल्यू कितनी होगी, 100। देखिए, गेम की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे 100, 50 बना सकते हैं, बिल्कुल। बॉल की वैल्यू कितनी है, 100, 100 को 50 बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, यानी सही है। दूसरा देखिए आगे, सम बॉल आर पिन, सम बॉल आर पिन के लिए हमको कौन सा चाहिए, पहला चाहिए, और ये कैसा है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव बनेगा। बॉल की कितनी वैल्यू, 50, तो बॉल की 50 है, बिल्कुल है। पिन की वैल्यू कितनी है, 50 बना सकते हैं, बिल्कुल, यानी तीसरा भी कंक्लूजन हमारा अनुसरण करता है। आगे देखिए, सम गेम आर बॉल, सम गेम आर बॉल, जब हमारे पास स्टेटमेंट देखिए कैसा है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव कैसे बन सकता है, नेगेटिव से पॉजिटिव कैसे बन सकता है, अर्थात चौथा हमारा जो कंक्लूजन है वो गलत हो जाएगा। चौथा जो हमारा कंक्लूजन है वो गलत हो जाएगा। आगे देखिए, सम पिन आर बॉल, सम पिन, पिन की वैल्यू कितनी है, 100, बॉल की वैल्यू कितनी है, 50, तो 50 हो सकती है, बिल्कुल, यानी कंक्लूजन नंबर हमारा 5 भी अनुसरण करता है। आगे देखिए, सम बॉल आर नॉट गेम, सम बॉल आर नॉट गेम, कैसा स्टेटमेंट है, कैसा कंक्लूजन है, तो आप कहेंगे नेगेटिव है। नेगेटिव है, स्टेटमेंट कैसी है, स्टेटमेंट भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव से नेगेटिव बन सकता है, बिल्कुल। बॉल की वैल्यू कितनी है, 100, 50 हो सकती है, बिल्कुल। गेम की वैल्यू कितनी है, 100, 100 हो सकती है, बिल्कुल, यानी छठा भी हमारा जो कंक्लूजन है वो अनुसरण करता है। क्या दोस्तों, वो भी अनुसरण करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ऑल बॉल आर पिन, ऑल बॉल आर पिन, बॉल की वैल्यू कितनी है, 50, तो क्या बॉल की वैल्यू हम 100 बना सकते हैं, तो आप कहेंगे नहीं, यानी सातवां जो हमारा निष्कर्ष है वो गलत हो गया। आगे देखिए, ऑल गेम आर बॉल,
जब हमारे पास देखिए दूसरे से ही बनेगा ना, दूसरे स्टेटमेंट से, ये याद रखना है, तो दूसरे से बनेगा नो बॉल इज गेम, जबकि ये तो नेगेटिव है और ये तो पॉजिटिव है, कंक्लूजन तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव कैसे बन सकता है। तो कौन कौन से हमारे निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, दूसरा, तीसरा, पांचवा और छठा। कौन सा, दूसरा, तीसरा, पांचवा और छठा निष्कर्ष हमारे अनुसरण करते हैं। आपको समझ में आया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब मैं आपको इनको मर्ज करने की कोशिश करता हूँ, इनको बताता हूँ मर्ज करने से कैसे बनते हैं। ठीक है, देखिए वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए मैं आपको बताऊं। चलिए, पहला स्टेटमेंट कैसा है, तो आप कहेंगे नेगेटिव है। दूसरा कैसा है, पॉजिटिव है। तो इनको ऐड करेंगे तो कैसा कंक्लूजन बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। याद है, बिल्कुल याद है। वैल्यू रख लेते हैं और नो की वैल्यू 100 होती है। स्टेटमेंट कैसी है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव में ऑब्जेक्ट की वैल्यू कितनी होती है, 100 होती है। ऑल की वैल्यू कितनी होती है, 100 होती है। स्टेटमेंट कैसी है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव में ऑब्जेक्ट की वैल्यू कितनी होती है, 50 होती है। कितनी होती है, 50 होती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है, बिल्कुल। ये तो आपको याद ही होगा, तीनों क्लासों से मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम कंक्लूजनों को पढ़ लेते हैं। नो चेयर इज डेस्क, नो चेयर इज डेस्क, नो चेयर इज डेस्क। इसके लिए हमको इसको मर्ज करना पड़ेगा। देखिए, यहाँ चेयर है, यहाँ डेस्क है, यहाँ चेयर है, यहाँ डेस्क है। पहले स्टेटमेंट में चेयर है, दूसरे स्टेटमेंट में डेस्क है, तो इसको हम मर्ज करेंगे। मर्ज करके अभी हम आपको बताएंगे आगे। देखिए, नो डेस्क इज चेयर, नो डेस्क इज चेयर, इसको भी मर्ज करना पड़ेगा। सम चेयर आर नॉट डेस्क, मतलब इन सब में जो है इनको मर्ज करना पड़ेगा। अब मर्ज कैसे करेंगे, देखिए मर्ज करने के लिए हमारे पास किसी एक की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए। और एक कॉमन होना चाहिए। तो इसमें कॉमन क्या है, आप कहेंगे टेबल कॉमन है। क्या कॉमन है, टेबल कॉमन है, जिसमें से एक की वैल्यू 100 है, जिसमें से एक की वैल्यू 100 है, यानी कि ये मर्ज हो सकता है, यानी कि ये मर्ज हो सकता है। तो अब बनेगा कैसे, अब ऐसे बनेगा, नो चेयर और डेस्क, नो चेयर और डेस्क, ये भी बन सकता है, ये डेस्क और चेयर। जो मतलब बनेगा क्या, तो आप ये फोकस कीजिए, बनेगा जो वो बनेगा नेगेटिव। क्या बनेगा, नेगेटिव, यानी पॉजिटिव जो होगा वो नहीं बनेगा। ठीक है, देखिए नो चेयर इज डेस्क, चेयर की वैल्यू, नो की वैल्यू कितनी होती है, 100 होती है। स्टेटमेंट कैसी है, नेगेटिव है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 100 होगी। देखिए पहले मैं वैल्यू रख लेता हूँ, फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, नो डेस्क, नो की वैल्यू 100, स्टेटमेंट कैसी है, नेगेटिव, तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू भी 100, सम की वैल्यू 50, और स्टेटमेंट कैसी है, नेगेटिव, इसकी वैल्यू 100। ठीक है, सम की वैल्यू 50, इसकी वैल्यू 100। ठीक है, और ये तो नेगेटिव है, और नेगेटिव कैसे हैं दोस्तों, ये तो पॉजिटिव है, ये तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव तो बनेगी नहीं। जब हम इनको मर्ज करेंगे तो नेगेटिव बनेगा ना, अर्थात ये गलत हो जाएंगे, ये गलत हो जाएंगे सारे के सारे। ठीक है, नीचे के चार जो है वो वैसे गलत हो जाएंगे, क्योंकि इनको जब हम मर्ज करेंगे तो वो नेगेटिव कंक्लूजन बनेगा, ना कि पॉजिटिव, इसलिए ये चारों गलत हो जाते हैं। ठीक है, इनको सॉल्व करते हैं। देखिए, नो चेयर इज डेस्क, चेयर की वैल्यू कितनी, 100 हो सकते हैं, बिल्कुल। डेस्क की वैल्यू कितनी, 100 हो सकते हैं, बिल्कुल। पहला कंक्लूजन बिल्कुल सही। दूसरा कंक्लूजन ये भी बिल्कुल सही। तीसरे को देखिए, चेयर की वैल्यू कितनी, 100, 50 हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। डेस्क की वैल्यू कितनी, 100, बिल्कुल हो सकती है। यानी ये जो शुरू के चारों जो कंक्लूजन है, शुरू के चारों कंक्लूजन, यानी 1, 2, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4 जो हमारे कंक्लूजन है वो फॉलो करते हैं। क्या दोस्तों, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा निष्कर्ष हमारे अनुसरण करते हैं। आपको क्लियर हो रहा है दोस्तों, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा दोस्तों। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको क्लास समझ में आ रही होगी। चले आगे, चलिए एक और क्वेश्चन है। बहुत सारे क्वेश्चन लाए हूं मैं दोस्तों, आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं, और लगभग हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन कथन एवं निष्कर्ष एग्जाम में आते हैं। तो ये फोकस करके पढ़ना है, हमारा जो चैप्टर है काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। चलिए मैं आपको बताऊं। चलिए, स्टेटमेंट कैसी है, आप कहेंगे नेगेटिव है। ये कैसी है, ये पॉजिटिव है, और नेगेटिव पॉजिटिव को मर्ज करते हैं तो क्या बनता है, नेगेटिव बनता है। क्या बनता है, नेगेटिव बनता है। अब नेगेटिव बनता है तो नो की वैल्यू कितनी है, 100 है। ऑब्जेक्ट की वैल्यू कितनी होती है, 100 होती है। ऑल की वैल्यू 100, ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50। ये तो आपको रिवाइज हो गया होगा। ठीक है, बार बार मैं आपको बता रहा हूं ताकि आपके दिमाग में घुस जाए कि कैसे कैसे इनकी वैल्यू रखी जाती है। ठीक है, चलिए अब हम इनको मर्ज कर लेते हैं। नो मैन इज गुड, नो मैन इज गुड, नो मैन इज गुड को हमको मर्ज तो करना पड़ेगा ना, हमको इसको मर्ज तो करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए मैन यहाँ है और गुड यहाँ है, मैन यहाँ है और गुड यहाँ है। अब इसको मर्ज तो करना पड़ेगा। मर्ज करने की कंडीशन क्या है, तो आप कहेंगे मर्ज करने की पहली कंडीशन है दोनों में से कोई एक कॉमन होना चाहिए। क्या दोस्तों, दोनों स्टेटमेंट्स में से किसी एक वर्ड का कॉमन होना चाहिए। और क्या, दूसरी जो वो हमारा रूल है वो कहता है किसी एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए,
किसी एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए। ये हमारे दो नियम थे मर्ज करने के। देखिए क्या इसकी वैल्यू, इसमें कॉमन क्या है, तो आप कहेंगे बेड कॉमन है। क्या कॉमन है? बेड कॉमन है। और दोनों की वैल्यू कितनी? 100 है। दोनों की वैल्यू कितनी? 100 है। जबकि हमको तो एक की वैल्यू 100 चाहिए, यानी कि ये तो मर्ज हो सकता है। अब 2 की हो, 3 की हो, हमको क्या लेना? हमको तो बस एक की वैल्यू 100 चाहिए, और जबकि है इसमें दोनों की, तो हम तो मर्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो मर्ज कर लिया, बिल्कुल कर लिया। अब कंक्लूजन को पढ़ लेते हैं। नो की वैल्यू कितनी होती है? 100 होती है। गुड की वैल्यू कितनी होती है? 100 होगी। और नो की वैल्यू कितनी होगी? 100 होगी। मैन की वैल्यू कितनी होगी? 100 होगी। ठीक है, अब देखिए आगे देखिए, यहाँ गुड की वैल्यू कितनी होगी? 50 होगी। है कितनी होगी? 100 होगी। है कितनी होगी? 50 होगी। है कितनी होगी? 100 होगी। जैसे मैंने फटाफट से रख दिया ना, आप भी रख देंगे यदि आप तीनों क्लासों को एक बार देख लेंगे, रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, अब पढ़िए। गुड की वैल्यू कितनी? 100। मैन की वैल्यू कितनी है? 50। तो मैन की वैल्यू 100 बना सकते हैं, मैन की वैल्यू 100 बना सकते हैं? आप कहेंगे नहीं बना सकते। मैन की वैल्यू 100 तो हम नहीं बना सकते, यानी ये वाला कंक्लूजन हमारा गलत हो जाएगा। ये वाला कंक्लूजन हमारा गलत हो जाएगा। आगे देखिए, नो गुड इज मैन। गुड की वैल्यू कितनी? 100 है। गुड की वैल्यू कितनी है? 100 है। यहाँ कितनी? मैन की वैल्यू 100। तो बना सकते हैं? आप कहेंगे नहीं बना सकते, बिल्कुल नहीं बना सकते। तो ये भी हमारा कंक्लूजन गलत हो जाएगा। आगे बढ़िए, सम गुड आर नॉट मैन। गुड की वैल्यू कितनी है? 100 है। मैन की वैल्यू कितनी है? 50। तो 50 को 100 बना सकते हैं? नहीं बना सकते। इसमें देखिए, सम मैन आर नॉट गुड, तो मैन की वैल्यू कितनी है? 50 बना सकते हैं, बिल्कुल। गुड की वैल्यू कितनी है? 100। तो 100 सही है। यानी कि कंक्लूजन हमारा ओनली 4, कौन सा? ओनली 4 निष्कर्ष जो है हमारा वो अनुसरण करता है। ओनली निष्कर्ष 4 हमारा अनुसरण करता है। आपको समझ में आया दोस्तों? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलें आगे। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, अब दोस्तों जो हम पढ़ेंगे नई कंडीशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? नई कंडीशन पढ़ेंगे। सारी चीजें मैंने आपको बता दी। मैंने आपको क्या क्या बता दिया? बहुत सारी चीजें। पॉजिटिव से पॉजिटिव ऐड करना बता दिया, क्या बनता है? पॉजिटिव बनता है। दूसरा मैंने आपको नेगेटिव से नेगेटिव ऐड करना बता दिया, यानी कि नो रिलेशन बनता है। तीसरा मैंने आपको पॉजिटिव से नेगेटिव ऐड करना बता दिया, यानी नेगेटिव बनता है। ये तीनों चीजें मैंने आपको बता दी। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको एक नई कंडीशन बताता हूँ। नई कंडीशन कैसे दोस्तों? नई कंडीशन ऐसे दोस्तों, एक जो होता है ना, देखिए जब हमारा दो कंक्लूजन होते हैं, जैसे अभी हमने सीखा था, पिछली क्लास में चलते हैं, पिछले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें दोस्तों हमने जाना था ये सारे, मान लीजिए 1% मान लीजिए ये सारे गलत हैं, ये सारे हमारे कंक्लूजन गलत है। तो हम क्या कहते थे? हम यही तो कहते थे कि इसमें से कोई भी निष्कर्ष हमारा अनुसरण करता नहीं, यानी नाइदर फर्स्ट, ना कोई भी हमारा निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, यही तो कहते थे। लेकिन एक जो कंडीशन होती है, क्या एक और कंडीशन होती है, वो होती है आइदर फर्स्ट। कौन सी होती है? आइदर फर्स्ट और सेकंड। आइदर फर्स्ट और सेकंड, या तो पहला या दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। अब ये कहाँ लगती है कंडीशन दोस्तों? इसका मैं आपको बस बेसिक बता रहा हूं अभी, बाकी हम अगली क्लास में जानेंगे। ठीक है, आइदर फर्स्ट या आइदर सेकंड, इसकी कंडीशन कहाँ लगती है? देखिए इसके लिए दोस्तों 3 नियम होते हैं। क्या नियम होते हैं जिससे हम पहचान सकते हैं कि इसमें आइदर फर्स्ट लगेगा या आइदर टू लगेगा? अब तक हम क्या करते थे दोस्तों, जो गलत होता था उसको यही तो लगाते थे, इसमें से कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, यही तो लगाते थे। लेकिन अब हमको ये नहीं लगाना है। अब जो नई कंडीशन हम सीख रहे हैं वो सीख रहे हैं या तो फर्स्ट या सेकंड। अब इसके लिए हमको क्या अप्लाई करना पड़ेगा? वो नियम आपको याद रखने हैं। 3 नियम होते हैं। ठीक है, कौन कौन से नियम होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए पहला नियम होता है, जो हमारे निष्कर्ष हो, जो दोनों हमारे निष्कर्ष हो, वो गलत होने चाहिए। क्या? गलत होने चाहिए। यानी पहला, जो अगर हमारा कोई भी निष्कर्ष ठीक है, तो हम आइदर फर्स्ट या आइदर सेकंड का कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते। दोनों निष्कर्ष हमारे गलत होने चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, आगे कौन सा लगता है, तो मैं आपको बता दूं। दूसरा जो नियम बताता है वो कहता है, या तो हमारे पास दोस्तों सब्जेक्ट की वैल्यू सब्जेक्ट की जगह होनी चाहिए और ऑब्जेक्ट की वैल्यू ऑब्जेक्ट की जगह होनी चाहिए। ठीक है, ये दूसरा नियम है। तीसरा नियम क्या कहता है दोस्तों? तीसरा नियम कहता है, पहला स्टेटमेंट हमारे पास स्टेटमेंट पॉजिटिव होना चाहिए या दूसरा नेगेटिव होना चाहिए। यानी एक तो पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए। ये जो 3 नियम है, ये तीनों नियम जो कंक्लूजन फॉलो करता है उसमें क्या लगेगा? आइदर फर्स्ट या आइदर सेकंड, यानी या तो पहला या दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, वो वाला नियम लगेगा। अब कैसे लगेगा ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए पहले हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ऑल की वैल्यू 100 होती है। स्टेटमेंट कैसी है? पॉजिटिव है, तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 होगी, इसकी वैल्यू 100 होगी, इसकी वैल्यू 50 होगी। अब इन दोनों की वैल्यू कितनी है? 50 है। कितनी है? 50। तो हम इसको मर्ज तो कर ही नहीं सकते, इसको मर्ज तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमको मर्ज करने के लिए एक की वैल्यू तो 100 होनी चाहिए, एक की वैल्यू तो 100 होनी चाहिए। अब इसको तो हम मर्ज नहीं कर सकते, तो मर्ज नहीं करेंगे। इनको देख लेते हैं, सम मैन आर वुमेन, सम मैन आर वुमेन। जब हम इनको मर्ज नहीं कर सकते तो सम मैन आर वुमेन कैसे हो गए? यहाँ मैन है, यहाँ वुमेन है, यहाँ मैन है, यहाँ वुमेन है, यानी मैन और वुमेन में तो कोई रिलेशन है ही नहीं। मैन और वुमेन में तो कोई रिलेशन है ही नहीं, यानी कि दोनों निष्कर्ष जो है वो हमारे गलत हो गए।
क्या हो गए, दोनों निष्कर्ष हमारे गलत हो गए। कैसे गलत हो गए बता दिए मैंने आपको, क्योंकि हम इनको मर्ज नहीं कर सकते। मर्ज नहीं कर सकते तो मैन और वुमेन में कोई रिलेशन ही नहीं होगा। क्या, कोई रिलेशन ही नहीं होगा। अब जब कोई रिलेशन नहीं होगा तो मर्ज कैसे होंगे, नहीं होंगे ना, यानी कि दोनों निष्कर्ष हमारे गलत हो गए। अब जो इसमें हम कह देंगे कोई भी निष्कर्ष हमारा अनुसरण नहीं करता, लेकिन हम इसको ये ऐसे नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे दोस्तों, इसके लिए जो कंडीशन मैंने आपको बताई, आइदर फर्स्ट या आइदर सेकंड, यानी या तो फर्स्ट या सेकंड अनुसरण करता है, निष्कर्ष हमारा अनुसरण करता है, ये कंडीशन लगेगी। कैसे लगेगी, दोनों निष्कर्ष हमारे गलत है तो आप कहेंगे दोनों निष्कर्ष हमारे गलत हैं, बिल्कुल गलत है। पहली कंडीशन सेटिफाइज हो रही है तो आप कहेंगे बिल्कुल हो रही है ना। दोनों निष्कर्ष जो है हमारे गलत है ना, तो आप कहेंगे बिल्कुल गलत है। दूसरा जो हमारा रूल नंबर कहता है वो कहता है सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट जैसे यहाँ मैन लिखा हुआ है, यहाँ भी मैन लिखा हुआ है, क्या यहाँ भी मैन लिखा हुआ है, और यहाँ वो मैन लिखा हुआ है तो आप कहेंगे यहाँ भी वो मैन लिखा हुआ है, यानी सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट आ रहा है और ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आ रहा है। यदि हम मैन की जगह में नीचे वो मैन लिख देता और यहाँ मैन वो मैन की जगह मैन लिख देता तो नहीं बनता दोस्तों, तो नहीं बनता, क्योंकि दूसरा नियम जो हमारा फॉलो नहीं करता। दूसरा नियम फॉलो करना चाहिए, तीनों नियम फॉलो करने चाहिए, तभी हम लगा सकते हैं आइदर फर्स्ट या आइदर सेकंड का केस। ठीक है, देखिए अब तीसरा जो नियम कहता है वो कहता है या तो पहला हमारा निष्कर्ष पॉजिटिव होना चाहिए या नेगेटिव, यानी एक निष्कर्ष हमारा पॉजिटिव होना चाहिए या नेगेटिव होना चाहिए। पहला निष्कर्ष हमारा कैसा है, पॉजिटिव है, दूसरा निष्कर्ष कैसा है, अनुसरण है, यानी तीसरा नियम भी हमारा फॉलो करता है। जरूरी नहीं है पहला ही पॉजिटिव हो, दूसरा भी हो सकता है, यानी एक पॉजिटिव होना चाहिए एक नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, आपको समझ में आया, बिल्कुल। अब जो हम इसमें केस लगाएंगे वो लगाएंगे दोस्तों या आइदर, कौन सा लगाएंगे, आइदर फर्स्ट या सेकंड, आइदर फर्स्ट और सेकंड निष्कर्ष हमारे फॉलो करते हैं, या तो फर्स्ट या सेकंड, या तो पहला या दूसरा निष्कर्ष हमारा अनुसरण करता है। अब इसमें हम ये नहीं लगाएंगे कि कोई भी निष्कर्ष हमारा अनुसरण नहीं करता है। ठीक है, समझ में आया क्यों नहीं लगाएंगे, नहीं समझ में आया एक बार फिर से देखना, आपको समझ में आ जाएगा। बाकी मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा, यहाँ मैंने आपको सिर्फ बेसिक बताया ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हम अगली क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसको हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप अपनी क्लास को पुरानी को रिवीजन अवश्य कीजिए, तभी आपको ये क्लास समझ में आएगी। ठीक है, इस क्लास की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है, वहां जाकर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद अपने आप से हाथों से नोट्स बनाइए, नोट्स बनाएंगे दोस्तों तभी आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, क्लास समझ में नहीं आ रही है तो एक बार फिर से देखना, आपको क्लियर हो जाएगी। कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन अवश्य बताएं कि आपको क्लास कैसी लग रही है। ठीक है, अपने ओपिनियन अवश्य शेयर करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।